हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आज आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो 11 मई के हम लोग देखेंगे इंग्लिश के सारे ही शिफ्टों के पूछे गए प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग शुरू करते हैं एंटोनिम्स से कि एंटोनिम्स में आपका क्या क्या पूछा था। ऐसे जो है आपके एग्ज़ाम में दोस्तों एंटोनिम और सिनोनिम से 3 एंटो और 3 सिनो के आसपास पूछ रहे हैं। किसी में 2 एंटो तो 3 सिनोनिम्स, अगर किसी में 3 एंटो तो 2 सिनोनिम्स, इस तरह करके जो है आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला है अंडरमाइन। अंडरमाइन कहने का मतलब होता है कि क्षति पहुंचाना, यानी भी किसी भी सामान को हम लोग क्षति पहुंचाना, किसी भी चीज़ को डिमोलिश करना, किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इसका अगर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, तब बट्रेस हो जाएगा, रीइंफोर्स हो जाएगा, यानी कि उसको वापस से ढंग से बनाना, उसको अच्छे से वापस से रीबिल्ड करना। बात करें फोर्टिफाई हो जाएगा, रीबिल्ड भी आपका हो जाएगा। स्ट्रेंथन यानी कि वापस से उसको मजबूती प्रदान करना, किसी चीज़ को अगर तोड़ चुके हैं तो उसको वापस से मजबूती प्रदान करना स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था इम्पॉसिबल से संबंधित था। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, तो इम्पॉसिबल की बात करें तो इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, यानी कि वैसा कार्य जो कि करने योग्य ना हो या फिर उसको किया ना जा सके, इस तरह का मतलब बनता है इम्पॉसिबल का। तो इसका अगर एंटोनिम्स का बात करें तो इम्पॉसिबल का उल्टा हो जाएगा पॉसिबल, यानी कि वैसा काम जिसको हम लोग संभव कर सके, वैसा काम जिसको हम लोग अपने से डिज़ाइन कर सके, बना सके, उसे हम लोग कहेंगे पॉसिबल। इसके साथ होपफुल हो जाएगा आपका। इमेजिनेबल यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सोचकर किसी भी चीज़ में काम करें। ठीक है, प्रैक्टिकल यानी कि किसी भी चीज़ का जो है प्रैक्टिकल रूप से हम लोग वर्क करें। रीजनेबल, बिलीवेबल यानी कि खुद में बिलीव करना कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका इम्पॉसिबल का एंटोनिम्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपसे पूछा था एबॉलिश से रिलेटेड। तो एबॉलिश का मतलब होता है कि ख़त्म करना, एंड करना। आपने पहले भी सुना होगा हिस्ट्री के अंदर कि ये जो रूल है, ये प्रथा जो है उसको अंत कर दिया गया, उस प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो एबॉलिश मतलब होता है ख़त्म करना, तो उसका उल्टा आपका हो जाएगा एंटो में हो जाएगा अप्रूव, यानी कि किसी भी चीज़ को वापस से स्टार्ट करना। क्रिएट करना यानी कि न्यू से किसी भी चीज़ को बनाना। ठीक है, फिक्स करना, अगर कोई चीज़ बिगड़ चुका है तो उसको फिक्स कर दिए। इस्टेब्लिश्ड यानी कि जैसे कोई कंपनी जो है वो आपकी इस्टेब्लिश्ड होती है तो लिखा रहता है कि हाँ दिस कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट आपका था ब्रॉड। ब्रॉड मतलब होता है विशाल, और इसका यूज़ तो जो है आप लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते होगे कि रोड जो है वो कैसी है, तो चौड़ी है। ठीक है, उसके अलावा ब्रॉड का मतलब ये भी आपका हो सकता है, यानी जैसे आप देख लो जो माउंटेन्स हैं हमारे, तो वो कितने चौड़े हैं कि माउंटेन रेंज जो है हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक ब्रॉड हैं। तो ये इसका मीनिंग बनता है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा नैरो। जैसे आप यूज़ करते हो कि ये जो रोड है वो बहुत पतली है, जो रास्ता है बहुत पतला है। ठीक है, जो बिल्डिंग है वो बहुत पतली है। ये सारे चीज़ें जो है नैरो का यूज होता है। इसके अलावा बात करें तो पार्टिकुलर यानी कि कोई स्पेशल किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ। एक्सक्लूसिव, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि जो एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड है। स्मॉल छोटा, अगर कोई चीज़ बड़ा है तो उसका उल्टा क्या होगा कि स्मॉल्स बिल्डिंग्स, इस तरह का चीज़। ठीक है, तो ये आपके ब्रॉड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सिनोनिम से आपके क्या क्या सवाल पूछे थे। तो सिनोनिम से पहला आपका था बैफल। बैफल दोस्तों बात करें तो बैफल का मतलब होता है भ्रमित। भ्रमित कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को जो है कोई भी गलत चीज़ बताकर उसको जो है भ्रमित कर देना, उसको परेशान कर देना, इस तरह की बात जो है बैफल कहता है। कंफ्यूज कर देना किसी को, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूज कर देना, सामने वाले को अपने बातों में उलझा कर, या फिर उसको डिसीव कर देना। ये आपका बैफल का मतलब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही सारे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। फेट। फेट मतलब होता है दोस्तों उपलब्धियाँ, यानी कि कोई उपलब्धि प्राप्त हुआ, कोई चीज़ जो है जैसे क्रिकेट खेले तो उसमें 200 रन मारे तो एक उपलब्धि प्राप्त हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं फेट। इसका अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एडवेंचर, डीड,
परफॉर्मेंस, यानी कि अपने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना उपलब्धियाँ के लिए। एकम्प्लिशमेंट, एक्सप्लॉइट तो दोस्तों आपका नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। स्टंट, इस तरह का जो वर्ड है कुछ उपलब्धियाँ के अंदर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन मतलब आप यूज भी करते होंगे कि यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, या फिर कोई भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं, यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिटन, यानी कि पूरी तरह से उसका विवरण बताते हैं, रिटन करके बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इसी का मीनिंग हो जाएगा डिस्क्रिप्शन का, रिप्रेजेंट करना, यानी कि कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करके अच्छे से विवरण करके बताना। इसके अलावा हो जाएगा आपका एक्सप्लेन करना, इलस्ट्रेट करके बताना। बच्चों को जो है टीचर क्लास में इलस्ट्रेट करके बताते हैं किसी भी टॉपिक को, इल्यूसिडेशन, ये सारा आपका जो है डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा था लेजेंड। लेजेंड का मतलब दोस्तों होता है आपका हीरो। इसका मतलब आप मानकर चलो कि लेजेंड का मीन्स है हीरो। अब आप रेगुलर लाइफ में यूज़ भी करते होगे कि जैसे कोई क्रिकेटर है तो वो क्या है, उनके नाम के आगे किसी के आगे लेजेंड लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं किसी भी चीज़ के, वो सेलिब्रिटी हैं या फिर उस फील्ड के क्या हैं, वो अच्छे मास्टर हैं, तो इसलिए जो है हम लोग लेजेंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बात करें इसके सिनोनिम्स की तो आपका हो जाएगा ग्रेट, फॉग, मास्टर, सेलिब्रिटी, इस तरह का वर्ड है। जीनियस, यानी कि जो तेज हैं, जिनका माइंड जो है शार्प है, ये आपके अंदर आ जाएंगे लेजेंड के अंदर। आइकन, यानी कि कोई पर्सनैलिटी है, जैसे किसी भी पर्सन का एक आइकन होता है। अगर कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो उसका आइकन सचिन तेंदुलकर या MS धोनी होता है। तो इस तरह जो है सब लोग का अलग अलग ये होता है। ओके, नेक्स्ट है टॉडलर्स। टॉडलर्स जो है आप लोग दोस्तों ये सुने होंगे आप लोग फ्रॉग। फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉडलर्स। यानी कि इससे आप समझ सकते हो कि जो नन्हा बच्चा के बारे में बात हो रही है वहाँ टॉडलर्स के बारे में बात हो रही है। तो आप इससे मैच करके फ्रॉग से रिलेटेड आप इसको रख सकते हैं। बात करें तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा नन्हा बच्चा, यानी कि इन्फेंट, यानी कि जो छोटा बच्चा है। प्री स्कूलर, जिसने अभी स्कूल स्टार्ट किया, वो भी बच्चा के ही अंदर आता है। लिटिल वन भी हम लोग कहते हैं, किड कहते हैं, चाइल्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं टॉडलर के लिए यूज होता है। और एक टॉट भी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम से आज प्रश्न आए थे। अब देख लेते हैं कुछ अलग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या थे। जैसे आपका मिस स्पेल्ट में दोस्तों एक ही मिल पाए हैं, वो आपका है मॉक। तो मॉक का मिस स्पेल्ट था दोस्तों, तो आपको इसका सही लिखना था, या मॉक या कुछ और था, ये सही से मिल नहीं पाया क्वेश्चन। ऐसे दोस्तों आप लोग जो क्वेश्चन हो वो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं दोस्तों, ताकि आपका एनालिसिस वीडियो जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। बात करें दोस्तों तो अगला क्या था, ही प्लस वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड था, जिसमें क्या था कि ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था। लेकिन जो है अगर ही जहाँ यूज होता है वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, वहाँ पे वर्ब के साथ क्या आता है, सॉरी सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब के साथ एस और ES लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये रूल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था इफ़ आई वाज ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। ये सवाल आपसे था कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आई वुड ट्रीट यू। तो यहाँ जो है दोस्तों वाज जो है आपका वो गलत था। क्यों गलत था? तो इसका वजह ये है कि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं आपको ट्रीट करता, मतलब इलाज करता। लेकिन यहाँ पे जो है वाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर जो है आई के साथ जो है हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वेयर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेयर आपका यहाँ राइट होता। जो वेयर है वो आपको वाज का रिप्लेस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों आपका क्या क्या पूछा था, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो पहला था ब्लैक शिप। ब्लैक शिप यानी कि कहने का मतलब होता है काला शिप। इस तरह का आप समझ लो कि बदनाम व्यक्ति, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कि क्या है किसी खास एरिया में या किसी जगह पे क्या है वो बदनाम है, वो अपने नाम से कि हाँ ये जो है चोर है या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो बात करें इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, यानी कि कोई अगर फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उस बीच में एक लड़का जो या फिर एक कोई दोस्त है जो कि बदनाम है किसी बात को लेकर। तो इस तरह से लेकर आप ब्लैक शिप को समझ सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन, यानी कि लाइन खींचना। तो आप दोस्तों कोई भी गेम होता है उसमें अगर उसमें लाइन की बात हो, या फिर आप देखते होंगे कि कबड्डी ये सब के अंदर, या फिर हम लोग जो
मैथ्स बनाते हैं उसमें भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं कि हाँ इसके ये एक सीमा हम लोग तय कर दिए कि हाँ इससे अंदर और या इससे बाहर नहीं जाना है। तो इसका मतलब होता है कि सीमा तय करना, ये हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ये यूज होता है आपका दोस्तों कि एक सीमा होता है, इससे ऊपर होगा तो प्रॉफिट, इससे नीचे आएगा तो आपका लॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, टू पुट ए लिमिट ऑन व्हाट यू विल डू और अलाउड टू हैपन स्पेशली बिकॉज यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग। यानी कि उस तरह का अपना लिमिट एक सेट करना कि हाँ इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो हमसे गलती हो जाएगा और अगर नहीं करते हैं तो वो भी फिर जो है मेरा अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग सीमा तय करके करते हैं। जैसे हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, MTS को निकालना है, इस मीन्स हमको निकालना है, तो एक सीमा तय कर लिए कि हाँ MTS को क्रैक करना है। ठीक है, नेक्स्ट था टू सी द लाइट। टू सेट द लाइट कहने का मतलब है समझना, किसी भी बात को जो है समझना। बात करें तो अंडरस्टैंड और बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग और सी द मेरिट ऑफ अनदर पर्सन एक्सप्लेनेशन। यानी कि कोई सामने वाला अगर किसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझना कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, कुछ OWS से सवाल था आपका। जैसे एक था ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि जो रिफ्यूजी लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग एसाइलम के नाम से जानते हैं। करेक्ट आपका हो जाएगा एसाइलम। ठीक है, और एक और आपसे था ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, यानी कि जहाँ पे भिक्षु लोग जो हैं रहते हैं, मॉन्क लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों मोनेस्ट्री इस जगह को कहते हैं जहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं। तो ये दो आपका OWS का क्वेश्चन मिल पाया है। बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों नहीं मिल पाए हैं। और आप लोग जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इस नंबर पर जो है क्वेश्चन को ज़रूर से फॉरवर्ड करें ताकि आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस जो है वो टाइमली हो सके और अच्छे से हो सके। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।